बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त के अंदर ज़रा भी फ़र्क नहीं रहा। जिस तरह सियासत के अंदर जुल्म शामिल है, इसी तरह सहाफ़त के अंदर जबर भी शामिल है। पाकिस्तान की सियासत को जिस तरह नाजायज़ तरीक़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सहाफ़त को भी नाजायज़ तरीक़ों के इस्तेमाल करने के लिए सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सहाफ़ी हमेशा इस्तेमाल नहीं होते। सहाफ़ी हमेशा बल्कि हक़ की आवाज़ चंद एक ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन मोस्टली अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के अमन और अमान के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त को आज़ाद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान से जुल्म और जबर का खात्मा किया जा सके। लेकिन अफसोसनाक खबर है, सैयद इकरारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ है। सैयद इकरारुल हसन निजी टीवी के एंकर ARY पर प्रोग्राम करते हैं सरेआम के नाम से, बहुत ही मशहूर, और वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उन पर कातिलाना हमला हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया और ये करने वाले कौन थे, सब मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे पास एक एक चीज का एविडेंस है, सबूत है। ये क्यों करवाया गया और किस तरह से हुआ, कहां पर हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे पास साथ साथ इतलाआत आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इकरारुल हसन एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के साथ मुंसलिक हैं, ARY के साथ। और ARY एक ऐसा चैनल है जो पाकिस्तान के अंदर आजकल नंबर 1 चैनल शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि हुकूमत का इत्तेहादी है। और इकरारुल हसन उस चैनल के एंकर हैं। उन पर हमला हुआ है और किसने किया है, उनका यह हाल है कि वो हमला करते हैं एक बहुत बड़े एंकर पर। और अगर मैं ये खबर दूंगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मुझे भी अपना अंजाम जानना चाहिए अगर मैं उनके खिलाफ खबर दूं तो। इसलिए लेकिन मैं खबर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो इसलिए भी जरूरी है कि सहाफत जो है उसके अंदर किसी भी चीज को साइडलाइन नहीं किया जाता। लेकिन ये 1 साइडेड मैं आपको दिखाऊंगा, 2 साइडेड दूसरी साइड से जो चीजें आएंगी वो भी मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। अभी तक वहां से कोई भी ना कोई प्रूफ आया है, ना कोई एविडेंस आया है। तो किसने ये हमला करवाया है मैं आपके सामने रखता हूं। ये अफसर है 19वें ग्रेड का अफसर। तो उसके ब्यूरो ऑफिस के अंदर गए, उनके सामने लैपटॉप अपना रखा, जिस तरह ये मैंने सामने रखा हुआ, उन्होंने लैपटॉप रखा और कुछ तफसीलात और वीडियोस दिखाई उनको। अब हुआ क्या कि वो जो ऑफिसर्स थे और उनके जो साथी थे, उन्होंने इनको हब्से बजा में रखा, यरगमाल बनाया और इस तरह कैद कर लिया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कितना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि करंट लगाया गया उनके हार्ट पर, उनके दिल पर करंट लगाया गया और मुख्तलिफ अज़ा पर इतना जुल्म किया गया। जब वो बेहोश हो गए तो फिर वो पहुंचे हैं हॉस्पिटल के अंदर। और किस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, वहां पर वो पहुंचे। ये रात का वक्त था। अब रात के वक्त जब मैंने ये कुछ चीज़ें देखी तो मेरे पास सबूत नहीं थे। मैंने कहा कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से मैं खबर ब्रेक नहीं की। लेकिन बाद में वसीम बदामी साहब, चूंकि इकरारुल हसन साहब के दोस्त हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया। वो उनकी ट्वीट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि करप्शन को बेनकाब करने के लिए इकरारुल हसन साहब जो काम कर रहे हैं, उनको बिजली के झटके लगाए जाते हैं, उन पर जुल्म किया जाता है। लेकिन इकरारुल हसन बहादुर आदमी है, वो नडार आदमी है, वो डरता नहीं जरा भी। वो करप्शन के खिलाफ हमेशा काम करता रहा और करता रहेगा। अब भी उसने यही कहा। एक वीडियो रिलीज की गई वसीम बदामी के मोबाइल फोन से, उन्होंने इंस्टा पे भी लगाई और ट्विटर पर भी उन्होंने ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि टीम सरेआम को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो और बहादुर हुई है और वो और बहादुरी से, जुर्रत से काम करेगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। होता यह है कि IB का इंस्पेक्टर है रिजवान शाह और उसकी टीम की करप्शन को बेनकाब करने के लिए इकरारुल हसन साहब जाते हैं। इकरारुल हसन को अगवा किया जाता है और हब्से बजा में रखा जाता है और उनकी टीम पर तशद्दुद करने के बाद साथ साथ उनकी वीडियो बनाई जाती है प्रूफ के तौर पर। IB ऑफिसर जो हैं वो वीडियो बनाते हैं। ये कितने लोग थे, ये 6 लोग थे टोटल। वो भी मैं आपको बताता हूं, उनके नाम भी बताता हूं, उनके वालिद का नाम भी बताता हूं आपको, उनका ग्रेड भी बताता हूं आपको। ये सब कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, होता क्या है
कि अच्छा, जिस बंदे के ये दोस्त तारे लग जाते हैं वो बादशाह बन जाता है, गुंडा बन जाता है, जुल्म शुरू कर देता है, जुल्म को रोकने की बजाय वो जुल्म शुरू कर देता है, खुद जुर्म करने लगता है। इनको शर्म आनी चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि हम जब आएंगे तो इंसाफ होगा, लेकिन अभी तक तो इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अभी तक उनको मुअत्तल किया गया है, सिर्फ उनको बंद करें, लेकिन अभी तक बंद नहीं किया। अच्छा, होता क्या है आगे मैं आपको बताता हूं कि वज़ीर आज़म ऑफिस से एक हदायत के मुताबिक उनकी एक लेटर जारी किया जाता है और ये जो 6 लोग थे इनमें से 5 को मुअत्तल कर दिया जाता है। ये 6 लोग कौन थे मैं आपको बताता हूं वो भी। तो शर्म की इंतहा होती है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट पे हाथ उठाया गया होता तो अब तक शायद वो किसी जेल के अंदर सर रहा होता और जुल्म तशद्दुद का उसको निशाना बनाया जा रहा होता। तो अब इनको भी अंदर डाले ना। अगर वजीर आज़म इमरान खान पे कोई इस तरह का वार हो या वजीर आला उस्मान बुज़दार पर, तो क्या वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो इसलिए ये मुल्क जो है ये किसी के बाप का नहीं है कि कोई भी किसी को पकड़ेगा, जुल्म का निशाना बनाएगा। जिसके पास ताकत है वो बेदरेग उस ताकत का इस्तेमाल करेगा। ये नहीं होना चाहिए और ना कोई होने देगा। ये जो सहाफत है या सियासत है, ये रियासत के 2 पहिए हैं और इनको साथ साथ चलना है। तो ये जो सियासतदान कानून की बात करते हैं, लेजिस्लेशन की बात करते हैं, कानून साजी की बात करते हैं, अब इनकी कानून साजी कहां जाती है? तो इस अवाम को कुचलते हैं, इसी अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें वसूल करते हैं। ये आईबी ऑफिसर्स जिन्होंने हमला किया, ये भी तो इन्हीं के टैक्स से पैसे से तनख्वाहें अपनी लेते हैं। अगर इकरारुल हसन उनकी करप्शन को बेनकाब करने के लिए गया था तो ये मुल्क की बका के लिए गए थे, ये अपने लिए नहीं गए थे, अपने फायदे के लिए नहीं गए थे, या चैनल के लिए सिर्फ नहीं गए थे। अच्छा, उसके बाद सुनिए जी, ये हमारी गलती है कि अफसरान को हम इस तरह जांच पड़ताल करने के बाद नहीं लगाते और उनकी जो गर्दन में सरिया आ जाता है फिर वो जुल्म करते हैं। इसको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ ये किया गया है, इनको मुअत्तल किया गया है 5 लोगों को। वसीम बदामी साहब ट्वीट करते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, ये जो ऑफिसर है रिजवान शाह, इसको क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बता दूं कि नादरा का डाटा इकट्ठा करके करप्शन करता था, पैसे लेता था, मुबैना तौर पर रिश्वत लेता था ये। और जब सुराग मिला इकरारुल हसन को, वो प्रोग्राम करने के लिए वहां पहुंच गए, रिकॉर्डिंग के लिए। तो जब रिकॉर्डिंग के लिए वो वहां पहुंचे हैं उनकी करप्शन को बेनकाब करने के लिए, तो फिर उन पर हमला कर दिया जाता है, दावा बोल दिया जाता है। अच्छा, ये जो इदारा है आईबी, इसका हरगिज फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई गलत फहमी में ना रहे। ये मुल्क के अंदरूनी जो मामलात होते हैं उसके अंदर इंटेलिजेंस मामलात को देखती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन ये वफाक के साथ मुंसलिक है। वजीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से ये हैंडल होती है, वजीर आज़म इमरान खान के ये अंडर में आती है ये वाला इदारा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ एक वाज़े कर देता हूँ। जो अच्छा ट्वीट आई इकरारुल हसन के हवाले से जो वसीम बदामी ने की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वसीम बदामी साहब की ट्वीट में आपको पढ़कर सुना देता हूं। इकरार पर इस तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है? जब आम आदमी के मुकाबले में बाअसर समझे जाने वाले अफराद के साथ ये सब होता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा? सवालिया निशान है कि उसके साथ ये हो रहा है तो फिर हम और आप जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं उसका क्या हाल होता होगा? मतलब तशद्दुद करने वालों को भी यकीन था कि इनका जो दिल चाहेगा करेंगे और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको यकीन था तो उन्होंने ये काम किया ना। अब मुअत्तल किया है, फिर वो बहाल हो जाएंगे कुछ देर के बाद जनाब, जब किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये भूल जाएंगे बातें। लेकिन होना यह चाहिए कि तमाम सहाफ़ी, अभी तक सिर्फ 3 सहाफ़ी बोले हैं, वसीम बदामी साहब, सलीम साफ़ी साहब और अली हैदर नकवी जो समा पे प्रोग्राम करते हैं। अब ये तो वसीम बदामी, इन्होंने वीडियोज़ भी अपनी अपलोड की हैं ट्विटर पर। अच्छा, उसके बाद सलीम साफ़ी साहब ने जो ट्वीट किया वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इकरार और उनकी टीम पर जिन घटिया लोगों ने बदतरीन तरीके से तशद्दुद किया, इन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं रियासत मदीना का नाम लेने वाले हुक्मरान, इंसानी इकदार का मजाक उड़ाने वाले इन वैशी सरकारी नौकरों जिन्होंने काम दरिंदों वाला किया है, इनको किस तरह नमूना इबरत बनाते हैं, इबरत का निशान बनाते हैं। ये सलीम साफ़ी साहब हैं, उनका ये ट्वीट है, ये जियो पे करते हैं प्रोग्राम।
तो जिरगे के नाम से। अब ये ट्वीट था, आईबी अफसर का नादरा की तस्दीक के लिए घरों में आकर रिश्वत लेता था ये वाला ऑफिसर। अब इसके अलावा एक सबसे पहले जो इतला दी थी वो उस्मान सदीक साहब हैं, तो उन्होंने इतला दी थी, ट्वीट की थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर के करप्शन को बेनकाब करने के लिए गए थे, तो वो कर दिया गया, उन पर दावा बोल दिया गया। अच्छा, ये कौन लोग हैं मैं बता देता हूं आपको वो भी, कि सैयद ये रिजवान शाह, ये जो है 19वें ग्रेड का ऑफिसर है। मिस्टर महबूब अली, तो जाफर खान इसके वालिद का नाम है, ये स्टीनोटाइपिस्ट है, 14वें ग्रेड का ये ऑफिसर है। उसके बाद इनाम अली, इसके वालिद का नाम अरबाब अली है और ये भी स्टीनोटाइपिस्ट है। मिस्टर रजब अली, मोहम्मद अनवर वालिद साहब का नाम है इनका, और ये 14वें ग्रेड का ऑफिसर है। और फिर है खावर, ये वालिद साहब का नाम जवेद अलीन, ये शायद मुझसे गलती हो रही हो, ये साफ नज़र नहीं आ रहा तो इस वजह से, लेकिन ये 9वें ग्रेड का ऑफिसर है। अच्छा, ये 5 लोगों को मुअत्तल किया गया है। ये टीम थी जिन्होंने सरेआम टीम पर हमला किया, दावा बोला और उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये हमारे लिए, ये सब के लिए इबरत का निशान है और ये हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस मुआशरे के अंदर रहते हैं कि जो बाअसर लोग हैं वो महफूज नहीं, तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। इन सियासतदानों, इन डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन जो कानून साजी करते हैं, उनके लिए ये एक सबक है, ये एक निशान है, उनके लिए ये एक याद दहानी है कि इनका ये हाल है। जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ इस तरह जुल्म किया जाता है, जो ARY का एंकर है उसके साथ ये हाल होता है, तो आम आदमी के साथ क्या हाल होता होगा। अब ये जो करप्शन है, क्या इसको वाज़ेह किया जाएगा नहीं, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, जितनी भी अपडेट्स आएंगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। मुझे दें इजाजत, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।